तो चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम 60,000 वाले लैपटॉप देखते हैं। देखो हर ब्रांड दो तरह के लैपटॉप निकालता है, एक नॉर्मल एंड दूसरे होते हैं थोड़े प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप एंड तीसरे भी होते हैं जो कि होते हैं हाई एंड लैपटॉप। इनके लिए आपको बजट ज्यादा चाहिए, लाख से ऊपर वाले लैपटॉप होते हैं। बट एनीवेज अब 60,000 रुपए एक ऐसा बजट है जिसमें प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप मिलने शुरू हो जाते हैं। लाइक HP की बात करें तो HP 14S 15S को छोड़ के पवेलियन सीरीज के लैपटॉप शुरू हो जाते हैं 60,000 में। लाइक लिनोवो के अंदर आपको इंटेल की वो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। उसके बाद H सीरीज वाले हाई एंड प्रोसेसर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ हमें 60,000 में मिलता है। एंड आज हम सिर्फ प्रीमियम लैपटॉप की बात करेंगे, लेकिन गेमिंग को चेक करें तो एग्जैक्टली 60,000 में तो नहीं, लेकिन 62-63,000 के आसपास हमें RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो गेमिंग के अंदर भी हम 3050 को ही प्रेफर करेंगे। बस इतना सा समझना था आपने, बाकी सारा कुछ आपको मैं साथ के साथ बताऊंगा। HP पवेलियन 14 लैपटॉप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि HP की जो पवेलियन सीरीज है प्रीमियम सीरीज है, 60,000 के अंदर मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसका प्राइस है 62,000 रुपीज। देखो 2,000 का डिस्काउंट तो हमें वैसे ही मिल जाएगा ऑनलाइन। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है। इससे कम वाला कोई भी लैपटॉप आपको HP के अंदर मेटल बॉडी के साथ तो नहीं मिलने वाला। एक तो हो गए प्रोफेशनल यूजर्स एंड दूसरे हो गए स्टूडेंट्स, इनके लिए ये लैपटॉप हाईली रिकमेंडेड है। उसका एक रीजन है। अब देखो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल यूजर्स को बैटरी बैकअप काफी लंबा चाहिए होता है, क्योंकि घंटों तक काम करना होता है लैपटॉप पे। एंड इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना i5 का 1235U है, 12 जनरेशन का, 10 कोर 12 थ्रेड्स हैं उसके अंदर। एंड U सीरीज होने की वजह से ना इसका जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू H एंड HS सीरीज के प्रोसेसर। अभी के लिए इतना समझ लो कि U सीरीज का प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा आपको, अच्छी चीज है ये। 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, ज्यादातर प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर रैम को एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं होती। 512GB की SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच की डिस्प्ले साइज में हमें लैपटॉप मिल जाता है, फुल HD IPS डिस्प्ले, 250 Hz की ब्राइटनेस, 60 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लैपटॉप के अंदर में 43 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जिंग के थ्रू। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। ये लैपटॉप कैरी करने के लिए बहुत आसान है, आप इसे कहीं पे भी अपने साथ कैरी करके लेके जाओगे ना, इसका बिल्कुल वेट नहीं फील होगा आपको। 2 USB टाइप है, एक USB टाइप C, HDMI 3.5mm कॉम्बो। उसके बाद लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इस पेड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है। जैसे मर्जी आप इसे यूज करो, बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं Asus VivoBook 16X लैपटॉप। बड़ा प्यारा लैपटॉप है, मेरे स्टूडियो में काफी टाइम से चल रहा है। इसका प्राइस भी थोड़ा कम है, 57,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। बट इस लैपटॉप के अंदर हमें जो एडिशनल चीजें मिल जाती है ना, सबसे पहले हम उसी को चेक करते हैं। 180 डिग्री की हिंज, यानी कि लैपटॉप के डिस्प्ले को हम जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड दूसरी चीज प्राइवेसी शटर कैमरा फॉर बेटर सिक्योरिटी। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। देखो इन चीजों से परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो दैट, बट कुछ एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। बट ये चीज है, AMD Ryzen 7 प्रोसेसर है, 5800HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। अच्छा प्रोसेसर है, आपके सारे मल्टीटास्किंग वाले काम करवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली एंड इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल रही है हमें इसके अंदर। 16 इंच की फुल HD प्लस एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, 300 Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की Radeon ग्राफिक्स हो गए, MS Office 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। 50 वॉट की बैटरी इसकी एंड 3 USB टाइप, एक USB टाइप C, HDMI एंड 3.5mm जैक। अब देखो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया ना 5800HS, ये ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 1235U। उसका एक रीजन है, जो भी आपको U सीरीज के प्रोसेसर मिलते हैं ना, वो बने होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए। उनके ऊपर हम हैवी काम नहीं कर सकते। बट जो P, H एंड HS वाले प्रोसेसर होते हैं ना, वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। H वाले सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं अगर आपने हैवी काम करने हैं। एंड इन सभी का जो बैटरी बैकअप है ना, वो टोटली ऑपोजिट है। H वाले का सबसे कम बैटरी बैकअप होगा, HS वाले का उससे ज्यादा, P वाले का उससे ज्यादा एंड U वाले का सबसे ज्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं Honor MagiBook X16 Pro लैपटॉप। ध्यान से समझना इस लैपटॉप को। इस लैपटॉप के आपको 2 मॉडल बताऊंगा एंड दूसरा मॉडल जानने के बाद शायद आपका मन पूरी तरह से बदल जाए। 58,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है, बढ़िया चीज है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपका बजट 60,000 रुपये है ना एंड आपने प्रोफेशनली हाई एंड वाले काम करनी है, हाई लेवल की कोडिंग करनी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो, यानी कि आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो भी काम होती है ना, उसके लिए आपको प्रोसेसर सबसे तगड़ा वाला चाहिए, तो ये प्रोसेसर सबसे अच्छा है। 13 जनरेशन का H सीरीज का, कोई भी इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर नहीं मिलने वाला।
वो आपको 65 या फिर 70,000 के अंदर जाके मिलेंगे। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें 1 साल के लिए मिल जाएगा। 60 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का चार्जर दिया गया है। 2 USB टाइप ए, एक फुली फीचर्ड USB टाइप C, HDMI 3.5mm कॉम्बो एंड ईथरनेट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके बाद बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ्रॉम 0 to 45% इसकी जो बैटरी है वो 30 मिनट के अंदर चार्ज भी हो जाती है। देखो यही तो बात हुई लैपटॉप की। स्पेसिफिकेशन देखे ना तो कमाल का लैपटॉप है, इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन आपको 60,000 के अंदर नहीं मिलने वाली। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है वो है सर्विस सेंटर। ऑनर के सर्विस सेंटर हर जगह पे नहीं होते, तो अगर आपको लैपटॉप खरीदने के बाद कभी भी कोई दिक्कत मिलती है, आप सर्विस सेंटर जाओगे एंड सर्विस सेंटर अगर आसपास ना हुआ फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। लिनोवो का लैपटॉप है आइडियापैड स्लिम 3। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो कंप्लीटली सेम है ऑनर के लैपटॉप से। परफॉर्मेंस तो दोनों के अंदर सिमिलर सी होगी एंड इसका रिव्यू भी मिल जाएगा आपको चैनल के ऊपर। भाई इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एडिटिंग करके देखी है। ये लैपटॉप बेसिक 4K एडिटिंग करवा देता है। अगर आपने फुल HD एडिटिंग करनी है ना तो वो आप हाई लेवल वाली भी कर सकते हो, कम लेयर्स के अंदर 4K वाली भी कर सकते हो अगर ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है। एंड एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपने 4K एडिटिंग भी करनी है ना, कम ड्यूरेशन, अगर आपने 2-4 मिनट की वीडियो एडिट करनी है, फिर ये लैपटॉप बिल्कुल भी लैग नहीं करता। 10 से 12 मिनट वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी अगर हम लेयर्स के पहाड़ बना रहे हैं, एडिटिंग हाई लेवल वाली कर रहे हैं ना, फिर थोड़ा बहुत लैग देखने को तो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप काफी बढ़िया है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। एंड इसके ऊपर मैंने GTA 5 भी खेली थी। देखो वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, गेमिंग की परफॉर्मेंस हम बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वैसी टेस्टिंग के दौरान मैंने खेल के देखी थी। डिफॉल्ट सेटिंग VSync ऑफ करने पे 50 से 55 FPS मिल रहे हैं। ओकेजनली गेमिंग भी आपका लैपटॉप करवा देगा, तो इसे मैं ज्यादा बढ़िया कहूंगा एज कम्पेयर टू ऑनर का लैपटॉप। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो, कोई फर्क ही नहीं है दोनों के अंदर। आगे बढ़ते हैं लिनोवो का योगा स्लिम 6i लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप उन स्पेशल यूजर्स के लिए जो अपने बजट को ना थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। लैपटॉप हम डेली चेंज नहीं करते, कई सालों तक लैपटॉप चलाना है एंड आप अपने बजट को 65,000 तक पुश कर सकते हो ना, ये लैपटॉप सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए प्रोफेशनली। इसका रिव्यू मैंने करके देखा, बिल्कुल ही मैकबुक जैसा लगता है। फॉर्म फैक्टर काफी कमाल का है, बड़ी प्यारी चीज बनाई है लिनोवो ने। एंड इसके अंदर हमें इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अब देखो इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन अगर आपको किसी भी लैपटॉप के अंदर मिल रही है ना, उसका मतलब ये होता है कि कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, लाइक 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप हो गया, बूटिंग टाइम सिर्फ लेस देन 10 सेकंड्स होता है इनका, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा एंड इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है। इन शॉर्ट ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, तो बढ़िया चीज है ये। एंड इसके अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है उसे टेस्ट कर दिया कंपनी ने, काफी ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ये भी बढ़िया चीज है। उसके बाद 180 डिग्री की हिंज, आप जानते हो कि लैपटॉप के डिस्प्ले को जितना मर्जी पीछे करके यूज कर लो, वही वाली चीज। एंड इसके अंदर में 1240p प्रोसेसर दिया गया, i5 का 12th जनरेशन। अब मैंने आपको U और H वाले लैपटॉप तो बता दिए, इन दोनों के अंदर आते हैं P सीरीज वाले। इनका बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक होता है एंड ये परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक से दे देते हैं। मिडिल वाले प्रोसेसर है ये एंड इसके सारे स्कोर्स आपके सामने है। क्रॉस मार्क हो गया, 3D मार्क हो गया, सिनेबेंच हो गया। वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर लो। लैपटॉप के अंदर आपको जो रैम मिल जाती है ना, वो DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली 16 GB की क्वाड चैनल, मतलब कि एक तो लेटेस्ट रैम है एंड साथ में उसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। अब इसके ऊपर भी मैंने एडिटिंग करके देखी। फुल HD वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो 3-4 लेयर वाले तो इजीली कर देता है। 4K प्रोजेक्ट उससे भी कम लेयर्स के अंदर चल जाएगा। स्मूथ एडिटिंग करवा दी थी इस लैपटॉप ने, मतलब 10-15 मिनट वाले अगर आपने प्रोजेक्ट एडिट करनी है ना, फिर फुल HD के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड इसकी डिस्प्ले काफी कमाल की है। देखो 14 इंचेस की डिस्प्ले एंड 2.2 की रेजोल्यूशन है, IPS एंटी-ग्लेयर। इस पैड की वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है, बस OLED नहीं है, OLED के अलावा बाकी सब कुछ है इसकी डिस्प्ले के अंदर। 100% sRGB मिल रही है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। देखो डॉल्बी विजन वाली डिस्प्ले है ना, निश्चिंत हो जाओ, डिस्प्ले के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स हैं। अब गेमिंग भी चेक कर लेते हैं एक बारी। GTA 5 खेली थी 2.2 के रेजोल्यूशन पे। VSync ऑफ करने पे मुझे 45 से 50 FPS मिल रहे थे डिफॉल्ट सेटिंग पे एंड जैसे ही मैंने VSync ऑन किया फिर ये 45 से ऊपर नहीं गया। एंड स्पाइडरमैन को चेक करें तो फिर फुल HD हाई प्रीसेट VSync ऑफ करने पे 20 से 25 FPS मिल रहे हैं, नॉट प्लेएबल। देखो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी ऑप्शन है। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 15 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा आपको। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए जो कि ऑलवेज ऑन वाली है। 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स हैं, HDMI 2.1, 3.5mm जैक, बैकलिट कीबोर्ड एंड 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपका बजट 65,000 के आसपास है ना, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, इतना अच्छा लैपटॉप है। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अरे भाई गेमर्स की तो बात कर लें। अब गेमिंग का कुछ ऐसा सीन है, मैं आपको वो वाले लैपटॉप बताऊंगा जो आप बजट को थोड़ा सा पुश करके अगर बाय करोगे ना, तो आप बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं सारे लैपटॉप आपको महंगे बताने वाला हूँ। जैसे कि ये लैपटॉप HP का HP Victus लैपटॉप, ये लैपटॉप आपको सिर्फ 57,000 रुपीज में मिलेगा एंड इसके अंदर में 5600H प्रोसेसर मिल जाता है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। अब ये जो प्रोसेसर है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है, बट 2024 के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है। अब ये चीज माइंड के अंदर आनी बहुत ही
नॉर्मल है कि भाई अगर पुराना प्रोसेसर है फिर आप मुझे रेकमेंड क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ जो मुझे ग्राफिक कार्ड मिल रहा है ना लैपटॉप में वो काफी तगड़ा मिल रहा है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 75 वॉट्स TGP के साथ में। अगर कंपनी ने प्रोसेसर एक स्टेप नीचे किया ना तो जो ग्राफिक कार्ड है वो 2 स्टेप ऊपर कर दिया, जिससे इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए। अब सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर लो। चाहे हम वैलोरेंट की बात करें, COD वॉरज़ोन, GTA 5, RDR2, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। ओके, एंड इसके अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। साथ में 512GB की Gen 4 SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। गेमिंग लैपटॉप बाय करने पे आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अपने लैपटॉप के अंदर ना कम से कम 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए, उससे नीचे तो अपनी गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है यार। MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 70 वॉट की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा एंड इसके अंदर हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एक सुपर स्पीड USB टाइप C पोर्ट मिलती है जो कि डिस्प्ले पोर्ट एंड HP स्लीप एंड चार्ज को भी सपोर्ट करती है। दूसरी पोर्ट भी USB टाइप A है जो कि HP स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करती है, ये वाली भी। एंड एक और सुपर स्पीड USB टाइप A पोर्ट मिल जाती है, HDMI 2.1, RJ45, डुअल 3.5mm जैक, इसके अलावा बैकलाइट कीबोर्ड। 57,000 के अकॉर्डिंग परफेक्ट लैपटॉप है, आप इसे जरूर बाय करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमें 60,000 के अंदर Lenovo का लॉक लैपटॉप मिलता है ना, जिसका रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, इसके अंदर हमें 12450HX प्रोसेसर दिया गया, लेकिन ये आपने बाय नहीं करना। 60,000 रुपए एक्जैक्टली करंट प्राइस है। i5 का 12450HX प्रोसेसर है, 8GB की रैम, DDR5 रैम दे रखी है, 512GB की SSD, लेकिन इसके अंदर हमें जो ग्राफिक्स मिल जाते हैं वो इंटेल के आर्क ग्राफिक्स हैं, 4GB डेडिकेटेड A530M। देखो 60,000 रुपए अगर हमने इंटेल के आर्क ग्राफिक्स के ऊपर लगाने हैं ना, तो फिर हम 2-3 हज़ार रुपए और पुश करने के बाद ना 3050 वाला कोई और बढ़िया सा मॉडल ले लेंगे। ये चीज आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसका रिव्यू किया ना, इसके ऊपर जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड है, जो कि 60,000 के पॉइंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, एंड ऐसा एक और लैपटॉप है, Lenovo का दूसरा लैपटॉप है, Lenovo Lock, 61,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड इसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर मिलता है, बट जो ग्राफिक कार्ड है वो दिया गया 2050। चलो एक बारी को मान भी लेते हैं कि RTX 2050 उतना बुरा ग्राफिक कार्ड नहीं है, TGP भी अच्छी है 65 वॉट्स वाली, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ 12GB की रैम मिल रही है। 2050 अगर दे रहे हो तो 16GB की रैम तो चाहिए ना अपने को, वो चीज भी नहीं है, हमें रैम भी खुद से एक्सपैंड करनी पड़ेगी, उसके भी पैसे ऐड हो गए। अगर वो ही ऐड करने हैं फिर हम Lenovo का IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप बाय कर लेते हैं। 65,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलेगा ये वाला, एंड इसके अंदर में Ryzen 7 प्रोसेसर है, 6800H, बड़ा ही प्यारा प्रोसेसर है, 6000 सीरीज का प्रोसेसर है ये, 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाती हैं। अब इसका ना कंपैरिजन चेक करो, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 6600H के कंपैरिजन में 43% ज्यादा बेटर है, 12500H के कंपैरिजन में 10% ज्यादा बेटर है, 12450HX के कंपैरिजन में 25% ज्यादा बेटर है। तो कमाल का प्रोसेसर है एक्चुअली, एंड ये लैपटॉप इस बेड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप भी है। इसके अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड उसके बाद एक्सपेंडेबल भी इसकी रैम 32GB तक हम एक्सपैंड कर सकते हैं, साथ में 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अगर आप इसके ऊपर 65,000 रुपीज अभी नहीं लगा सकते ना, तो आप इसका छोटा मॉडल बाय कर लेना जिसके अंदर हमें 8GB की रैम मिलती है, वो अराउंड 62-63,000 के आसपास मिलेगा, बाद में रैम भी एक्सपैंड करवा सकते हो। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिया गया RTX 3050। भाई 60 से 65,000 रुपए लगा रहे हो ना, आपको 3050 तो चाहिए आज की डेट में, उससे नीचे वाला ग्राफिक कार्ड नहीं लेना। TGP 85 वॉट्स है, सारी गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इसके गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक करो, नेक्स्ट लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। गेमिंग डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, वैसे तो मिलता ही नहीं MS ऑफिस गेमिंग लैपटॉप के अंदर, अगर मिल रहा है तो बढ़िया चीज है। रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर, 60 वॉट की बैटरी, 170 वॉट का अडेप्टर, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। Xbox का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, 4-zone RGB बैकलाइट कीबोर्ड भी है लैपटॉप में। एंड उसके बाद जो हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं, ईथरनेट पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, डुअल 3.5mm जैक, एक USB टाइप C जो कि डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, एंड 2 USB टाइप A। तो पोर्ट्स के सिनेरियो के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। अब एक चीज है, देखो Acer का नया लैपटॉप आया है, Acer ALG, 65,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, 12450H। बाकी सब कुछ बाद में चेक करेंगे, बट इसका जो ग्राफिक कार्ड है ना, देखो RTX 3050 दिया गया है, लेकिन ये 6GB का है। इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमें 4GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा था, बट ये 6GB का है, इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा अच्छी मिलेगी नो डाउट, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16GB की DDR4 रैम, एक्सपेंडेबल 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही HDMI ईथरनेट 3.5mm कॉम्बो, एक USB 3.2 टाइप A, एक दूसरी USB टाइप A 2.0, 2 USB 3.2 टाइप C, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो, बेस्ट फाइलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे पता है कि 60,000 की वीडियो है, ऑलरेडी मैं आपको 2-3 ऐसे लैपटॉप बता चुका हूं जो कि 65,000 तक जाते हैं, बट ये लैपटॉप ना गाइस इतना बढ़िया है कि इसे बताए बिना मैं रह नहीं सकता। Lenovo का लॉक लैपटॉप 70,000 रुपए करंट प्राइस है,
एंड इसके अंदर हमें 12450 HX प्रोसेसर मिल जाता है 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050 वो 6GB का डेडिकेटेड एंड TGP 95 वॉट्स है। मक स्विच के साथ ही G-Sync भी दिया गया। मतलब कि यार इससे बढ़िया ग्राफिक कार्ड आपको 70,000 के अंदर नहीं मिलने वाला। अगर आपका बजट 70,000 रुपये है ना, एंड मेरी बात मानो यार, आपको इससे बढ़िया लैपटॉप नहीं मिलने वाला। अगले 4-5 साल तक आप ये लैपटॉप बिंदास होकर यूज करना। गेमिंग स्कोर्स बाद में चेक करते हैं, बट फर्स्ट 16GB की रैम है। रैम भी लेटेस्ट है, DDR5 दे रखी है 4800 MHz, सॉरी एक्सपेंडेबल 32GB तक है। 512GB की Gen 4 SSD, दिस इज ऑल्सो लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल, बढ़िया चीज है ये भी। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले। अरे भाई इसके डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB मिल रही है। मतलब जैसे मर्जी आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतने ट्रू एंड पंची कलर्स है ना इस लैपटॉप के डिस्प्ले के, सही में मजा आ जाएगा आपको। 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। भाई अगर पैसे लगा रहे हैं ना तो हर एक चीज मिल रही है इस लैपटॉप में। एंड इसके जो गेमिंग स्कोर्स है अब वो चेक करो। GTA 5 होगी, Cyberpunk होगी, Valorant होगी, COD Warzone होगी, सभी के अंदर आपको देखो कितने कमाल के स्कोर्स मिल रही हैं। एंड ये सारी गेम्स ना वेरी हाई एंड हाई सेटिंग्स के ऊपर चल रही हैं। रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी वो 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी। एंड 60 वॉट की बैटरी के साथ ही 170 वॉट का अडेप्टर दिया गया। एक USB Type-C 3.2 Gen 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करती है। 3 USB-A, USB 3.2 Gen 1, HDMI Ethernet 3.5mm कॉम्बो, साथ में ई कैमरा शटर दिया गया है। उसके बाद व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यूज करोगे एकदम मजा आ जाएगा आपको। तो ये थे 60,000 के सबसे बढ़िया लैपटॉप्स। आपको चाहे गेमिंग लैपटॉप लेना, चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप लेना है, हर एक लैपटॉप मैं आपको बता चुका हूँ। आप इनमें से किसी को भी बाय कर लो। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।